दोस्तों जय हिंद। दोस्तों सपने वो नहीं होते जो हम सपने देखते हैं, सपने वो होते हैं जिन्हें हम पूरा करते हैं। और मेरे देश के हर एक युवा को जगाने का काम कर रहा हूँ। एक वो लोग जो सपना देखते हैं, एक वो लोग जो बड़ा सपना देखते हैं, दोनों में डिफरेंट है। एक वो लोग जो बड़े सपने देखते हैं, एक वो लोग जो बड़े सपने को पूरा करते हैं, इन दोनों में भी डिफरेंट है। एक वो लोग जिन्हें ये चाहिए और नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक वो लोग जिन्हें ये चाहिए और सिर्फ चाहिए किसी भी कीमत पर, इन दोनों में भी डिफरेंट है। अगर आप इस टाइम पर वो नहीं कर रहे जो सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, आपके सपनों से जुड़ा हुआ है, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आपके गोल से जुड़ा हुआ है, यह है आपका ड्रीम नहीं बल्कि सिर्फ एक विश है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी कोई विश नहीं हो। 85% लोग जिंदगी में उनका कोई ड्रीम नहीं होता, कोई गोल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग सफल हो पाते हैं और सिर्फ 1% लोग हाई सक्सेसफुल होता है। आपके जीवन की हर एक सिचुएशन, हर एक परिस्थिति जिसमें आप संघर्ष कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है मेरे दोस्त। बस जो इंसान उस अपॉर्चुनिटी को देख लेता है वो निकल जाता है, और जो नहीं देख पाता वो अटक जाता है। हम सब सपनों की दुनिया में जीते हैं और उन सपनों को पूरा करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जाग जाओ, आंखें खोलो, देखो इस दुनिया को किस किस लेवल के लोग, किस किस लेवल की सोच और किस लेवल के उनके सपने हैं, क्या क्या करने को तैयार है अपने सपने के लिए, अपने गोल के लिए। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में अपने बड़े बड़े सपनों पर काम नहीं कर पाता। इसके दो बड़े कारण हैं, एक तो फेल होने का डर और दूसरा उसका सेल्फ ईगो। लेकिन दोस्त पहले से ही एक सच है कि जब तक इंसान फेल नहीं होता, जब तक सफल नहीं होता, तो फिर फेल होने का डर क्यों? तो फिर हमें किस बात का डर? एक इंसान जो 4th क्लास में 2 बार फेल हुआ, 8th क्लास में 3 बार फेल हुआ, ग्रेजुएट एग्जाम में 5 बार फेल हुआ और 30 बार जॉब से रिजेक्टेड हुआ, KFC में जॉब के लिए जाता है, वहाँ चॉइस में से 23 बंदे सेलेक्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन उस इंसान को सिलेक्ट नहीं किया जाता। फिर वो पुलिस की भर्ती में जाता है, लेकिन वहाँ 5 में से सिर्फ 4 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता है। फिर एक बार इंटरव्यू के लिए जाता है, उसके साथ उसका दोस्त भी होता है, लेकिन उसके दोस्त के कम अंक होने के बाद में भी सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन उस इंसान को सिलेक्ट नहीं किया जाता। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में फेलियर के अलावा कुछ भी नहीं है। अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में सिर्फ फेल और सिर्फ फेल 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 फेल, इतनी बार फेल, फिर भी वो रुका नहीं। और आज उस इंसान को सब लोग जानते हैं, वो चाइना का सबसे अमीर आदमी है। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा के नाम से पूरी दुनिया जानती है। इतनी बार फेल होने के बाद भी चाइना का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में इतने फेलियर आए होंगे या आने वाले होंगे। अगर आप फेल हो भी गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि फेलियर होने से लर्निंग और एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो याद रखना दोस्त, ये इशारा तुम्हें अपनी सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। यह था पहला कारण, फेल होने का डर। अगर तुम्हारे दिमाग से निकल गया ना तो निकल अपनी और दौड़ पर गो नाउ। दोस्तों दूसरा कारण है अपनी सेल्फ ईगो। दोस्तों एक रिसर्च में शो करती है कि आधे से ज्यादा लोग अपनी सेल्फ ईगो के कारण अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। अगर आपको छोटे से छोटा काम करना पड़ रहा है तो करो। याद रखना, बचपन में नरेंद्र मोदी ने चाय बेची थी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जूते सिले थे, धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम किया था। यह एप्पल, गूगल, अमेजन, हार्ले डेविडसन के छोटे छोटे से काम और छोटे छोटे गैरेज से आज इन कंपनियों ने शुरुआत की और आज ये पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ खास दिखती हैं। मेरे दोस्त अपनी सोच को सबसे बड़ा रख, मेरे दोस्त अपनी सोच को सबसे बड़ा रखो, लेकिन याद रखना शुरुआत छोटे से छोटे लेवल से करो। याद रखना शुरुआत में किस किस लेवल के काम करने पड़ते हैं। शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करता। शुरुआत में जंग एक बहुत टफ होती है और बहुत ज्यादा संघर्ष में होती है और इसमें अकेले लड़ना पड़ता है, लेकिन इस मुश्किल जंग को जीतकर इंसान महान बनता है। भगवत गीता में लिखा है कि क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, आलस्य मनुष्य का दुश्मन है, लेकिन जब बात करियर की आती है तो ईगो
आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने ईगो में से ईगो हटाओ और गो हो जाओ, उठो, भागो, दौड़ो, और जब तक मत रुकना जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, जब तक तुम अपने गोल में सक्सेस नहीं हो जाओ। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सब लोगों के प्यार और आशीर्वाद से अब तक 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप मुझे YouTube पर इतना प्यार देंगे। मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं आपका दिल जीत पाऊंगा या नहीं, लेकिन इतना पता था कि कुछ जरूर कर पाऊंगा। किसी भाई ने मुझे कहा था कि तेरा YouTube पे कुछ नहीं होने वाला, और आज 1K होने के बाद में मुझे लग रहा है कि मैं YouTube पे बहुत कुछ कर पाऊंगा और मेरे देश के हर एक युवा को जगा पाऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।